हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया सिंधिया। कैसे हैं आप सब? मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हाई फाई नोट्स पर आपका स्वागत करती हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने किया था क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज नंबर 7.1 के 4 सम्स हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आ चुके हैं 5th सम पे। देखो 5th सम की बड़ी सी स्टेटमेंट है, आप उसको बुक में से रीड करना और उसमें ना आपको ग्राफ में पॉइंट्स दे रखे हैं। मैंने उस ग्राफ में से पॉइंट लिख दिए हैं, ए के कौन से हैं, बी के कौन से हैं, सी के कौन से हैं, डी के कौन से हैं। उसमें से आपसे पूछा गया है कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बना लेना है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर एक ऐसे ड्रॉ करना, इनको नाम दे लेना ए बी सी डी। ठीक है, ए के पॉइंट देखो क्या आपके पास 3,4, बी के पॉइंट्स हैं आपके पास 6,7, सी के पॉइंट्स हैं आपके पास 9,4, डी के पॉइंट्स हैं आपके पास 6,1। ठीक है, इससे आपको आसान रहेगा। जैसे देखो आप करोगे, पहले क्या निकाल लोगे, ए बी, उसके बाद बी सी, फिर सी डी, डी ए, मतलब ऐसे आप निकाल लोगे। और ये होते हैं इसके डायगोनल्स जो निकलेंगे आपके ए सी और बी डी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब देखो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए बी। फॉर्मूला आपको पता ही है सबको, फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हर किसी में ये यूज होना है। ठीक है, अब हम ए बी निकाल ले तो हमारे पास बस इन दोनों के पॉइंट्स हैं, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, वैल्यू पुट करो। x2 हमारे पास कितना है 6, माइनस में x1 आपके पास कितना है 3, इसका क्या है स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 कितना है आपके पास 7, माइनस में y1 कितना है 4 और इसका पूरे का क्या है स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो 6 में से 3 को माइनस किया 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 7 में से 4 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 में 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 18 और 18 का रूट आप निकाल सकते हो, वो होता है 3√2। ठीक है, निकल गई वैल्यू। ए बी के बाद आप क्या निकालोगे अब बी सी। अब इस ए बी को छोड़ दो, अब आपके पास पॉइंट कौन से हैं बी और सी। ठीक है, अब बी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, बी सी का यूज करें तो हम तो बी के पॉइंट जो होंगे वो x1 y1 हो जाएंगे और सी के क्या हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। वही x2 माइनस x1, इनमें देखो x2 कौन सा है 9, माइनस में x1, बी सी की बात करें तो बी के पॉइंट के x1 y1 है ना, तो इसका ये क्या माना जाएगा x1। ठीक है, प्लस में y2 कितना है आपके पास 4, माइनस में y1 कितना है 7 और इस पूरे का क्या है स्क्वायर। ठीक है, 9 में 6 माइनस किया 3 का स्क्वायर वही क्या आ जाएगा आपके पास 9, 7 में से 4 माइनस किया तो आ गया आपके पास माइनस का 3, क्योंकि ये बड़ा है, माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो वह हो जाएगा आपके पास 9। क्योंकि देखो जब स्क्वायर किया जाता है तो माइनस में हो या प्लस में हो, उसका जो आंसर आता है वो हमेशा प्लस में ही आएगा। ठीक है, 9 में 9 ऐड किया तो आ गया आपके पास 18। ठीक है, इसके बाद 18 का रूट वही आपको पता है, अभी ऊपर लिखा है हमने, वो था 3√2। ठीक है, ए बी हो गया, उसके बाद बी सी हो गया। अब क्या निकालना है आपको सी डी। सी डी निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे आपके x1 y1 और ये क्या हो जाएंगे आपके x2 y2। देखो मैं लिख इस वजह से नहीं रही, जैसे आप बच्चे हैं आप इनको लिख सकते हो, इसके ऊपर छोटा छोटा सा डाल लो। जब सी डी निकाल लेते हैं आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। उसके बाद वैल्यू पुट कर लो अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है तो। फॉर्मूला x2 माइनस x1, 6 माइनस में 9, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस में 4, 6 माइनस 9, माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास ये 9, 1 माइनस 4, माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 9 और जब इनको ऐड करेंगे तो 18 और इसके जो बनेंगे रूट वो क्या हो जाएंगे 3√2। ठीक है,
अब सी डी के बाद देखो ये वाली लाइन होगी, कौन सी लाइन बची है, ये वाली लाइन, इसका नाम क्या है, डी ए। निकाल लो डी ए। डी ए के जो पॉइंट हैं, डी के क्या हो जाएंगे x1 y1 और ए के क्या हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x2 माइनस x1, x2 कौन सा है आपका 3, माइनस में x1 क्या है आपके पास 6, इसका स्क्वायर, प्लस में 4, माइनस में 1। आप ऐसे याद रख सकते हो, डी के पॉइंट, डी ए ले रहे हैं ना, तो ये डी के पॉइंट हो जाएंगे आपके पास x1 y1 और इसके हो जाएंगे x2 y2। और हमेशा x2 में से x1 माइनस करना है तो आगे हमेशा किसके पॉइंट रहेंगे, x1 के, y1 के। आप चेक कर सकते हो, x1 आपका 3 है, y1 आपका 4 है, बाकी जो पॉइंट्स है वो वाले डी के वो पीछे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस सेम काम यहाँ पे 4 में से 1 को माइनस किया 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 18, ये वैल्यू भी आ गया आपकी 3√2। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखो ये निकल गया। अब आपको डायगोनल चेक करने हैं, उससे आपको पता लग जाएगा किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। अगर इसमें चारों वैल्यू सेम है, तो आपको दिख रही है चारों सेम है, इनके डायगोनल्स भी सेम आ जाते हैं, तो इससे पता लगेगा कि जो क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है वो क्या है, आपका स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद चेक करो आप क्या निकालना है डायगोनल हमको, ए सी। ए सी में देखो ए के पॉइंट x1 y1, सी के पॉइंट x2 y2, सी के ये है x2 y2, सोल्व करो। 9 माइनस में x1 ए के लेने हैं ना आपको, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस में x2 y, अब y का फॉर्मूला लगेगा y2 माइनस y1, y2 कितना है आपके पास 4, माइनस में y1 भी कितना है 4, इस पूरे का स्क्वायर। ये तो आपका 0 ही हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ठीक है, 9 में से 3 माइनस किया 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का रूट निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास 6। अब दूसरा डायगोनल कौन सा है आपका, बी डी। बी डी में चेक करो, आपके पास बी के पॉइंट क्या हो जाएंगे x1 y1 और डी के क्या हो जाएंगे आपके पास x2 y2। ठीक है, अब लगाओ x2 माइनस x1, 6 माइनस 6 प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 7 6 में 6 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। 7 में से 1 माइनस किया 6, लेकिन यहाँ पे माइनस का 6 होगा, माइनस का 6 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आ जाएगा आपके पास 36 और 36 का भी क्या होता है 6। ये देखो ये आपके पास चारों एक जैसे आ रहे हैं और ये जो डायगोनल्स है ये एक जैसे आ रहे हैं, तो इसी वजह से आप लिख सकते हो सो इट इज स्क्वायर। क्या है आपके पास ये स्क्वायर, मतलब जो चंपा थी इज करेक्ट। ठीक है, या हो गया आपका सम सोल्व। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 के 6th सम पे। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। इस सम के 3 पार्ट हैं, 3 में से मैंने अभी फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिखा है और इसमें पूछा गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको बताना है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है एंड गिव रीजन्स, और साथ में हमको रीज़न भी बताना है कि किस वजह से हमने उसका वो आंसर दिया। ठीक है, सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाओगी जिसकी 4 साइड। ठीक है, अभी हमको नहीं पता इसकी शेप स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कैसी है, अभी नॉर्मली हमने बनाया। ये आपका ए बी सी डी। ठीक है, ए के पॉइंट आपके पास हैं -1, -2। ठीक है, बी के पॉइंट आपके पास है 1, 0। सी के पॉइंट आपके पास है -1, 2। डी के पॉइंट आपके पास है -3, 0। ठीक है,
और क्या निकालने होते हैं आपको, इसके डायगोनल्स भी निकालने होते हैं। तो ये लाइन ऐसे डालो। सबसे पहले क्या निकालोगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करो। ए बी फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ अब तक, तो आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है जिसमें पुट करते हैं। अब ए बी पूछा है, ठीक है, ए बी पूछा है तो ए के पॉइंट क्या हो जाएंगे x1 y1, बी के पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके x2 y2। वैल्यू पुट करो, x2 माइनस x1, x2 कितना है आपके पास 1 माइनस x1, तो x1 भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो बीच में साइन क्या आ जाएगा प्लस का, और वो क्या है आपके पास 1 और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1, y2 0, ठीक है, माइनस माइनस, दो जगह माइनस आ गए तो बीच में क्या साइन आ जाएगा प्लस, तो इसका क्या बनेगा 0 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 4, प्लस में यहाँ पे भी देखो 0 में 2 ऐड किया 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 4, 4 में 4 ऐड किया 8 और इसका अंडर रूट क्या होता है आपके पास 2√2। देखो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ए बी निकलने के बाद क्या निकालते हो आप, बी सी, बी सी। अब इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके पास x1 y1 और इसके हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, फॉर्मूले में x2 माइनस x1 होता है तो -1 -1। ठीक है, ये ऐसे x2 माइनस x1 होता है ना, ये तो x2 है और ये x1 है और बीच में माइनस का साइन आता है तो ये वाला ये माइनस है। ठीक है, प्लस में y2 माइनस y1, y2 देखो आपके पास 2 और y1 कितना है 0, 2 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 ऐड किया 2, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस में 2 में से 0 माइनस किया 2, 2 का स्क्वायर आपको पता है 4, वही इसका आ गया, ये आ गया आपका 2√2। ठीक है, बी सी के बाद अब आप क्या निकालोगे, सी डी, सी डी भी चेक करो। अब ये लेने हैं, इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे x1 y1, इसके क्या हो जाएंगे x2 y2, तो माइनस करो x2 माइनस x1 -3 माइनस x1, देखो ये भी माइनस में है, एक बीच में माइनस, तो बीच का साइन क्या हो जाएगा प्लस, पूरे का स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 देखो 0 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस किया 2, माइनस के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4, ये वैल्यू आ गई 8, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2√2। ठीक है, सी डी के बाद आपका कौन सा पॉइंट आएगा, डी ए। अब ये वाले पॉइंट्स लेने हैं, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, ये x2 y2 है तो इसमें से इसको माइनस करना है, -1 माइनस -3, तो ये कैसे हो जाएगा -1 प्लस में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक माइनस ये और एक माइनस जो बीच में फॉर्मूले का होता है वो, तो बीच में क्या बन गया प्लस, y2 माइनस y1, y2 देखो आपके पास कितना, हमने डी ए लिया है ना, y2 कितना है आपके पास माइनस का 2, माइनस में 0, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4, सेम काम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4, ये हो गया √8, ये बन गया आपका 2√। देखो कुछ पता लग रहा है, चारों चीज़ सेम आ रही है, और हमारे जो डायगोनल्स हैं वो दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कैसा है क्वाड्रिलेटरल आपके पास स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी चेक करो, ए सी का मतलब क्या है, ये x1 y1, ये आपके x2 y2। ठीक है, -1 +1, इस पूरे का क्या है स्क्वायर, पता है ना प्लस कैसे आया आपको, ये माइनस का 1 और बीच में माइनस फॉर्मूले का, और एक ये भी माइनस है, तो ये दोनों के साइन क्या हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, उसके बाद 2 माइनस
-2, तो हो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे जब इसका वो करेंगे तो ये तो 0 बन गया, प्लस माइनस, -1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, इनको जोड़ोगे तो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 16, ठीक है। और ये किसका अंडर रूट बनता है आपको पता है 4 का, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 16। उसके बाद कौन सा निकालना है आपको, देखो AC हो गया, उसके बाद बचा आपके पास BD, ठीक है। देखो BD निकाल सकते हो आप खुद से, ये B क्या है x1 y1 हो जाएंगे, D के पॉइंट क्या हो जाएंगे x2 y2। अब इसमें से -3 माइनस में 1, इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में 0 -0 का स्क्वायर, माइनस का 4 का स्क्वायर 16 का रूट आपको पता है 4। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इट इज स्क्वायर, रीजन भी बताना था ना, बिकॉज AB = BC = CD = क्या है आपका DA, एंड और आपस में क्या चीज़ इक्वल आई है, आपके जो डायगोनल्स हैं AC इक्वल में आपका BD। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि कौन सा है क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ठीक है। हर एक सम में आपको पहले क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेना है, नाम देना है ABCD। हमको अभी नहीं पता इसकी शेप स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या चीज़ है, हम नॉर्मली ड्रॉ कर रहे हैं। पॉइंट हमको दे रखे हैं A के -3,5, ठीक है। B के दे रखे हैं आपको 3,1, C के पॉइंट है आपके पास 0,3 और D के पॉइंट है आपके पास -1, -4, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप पहले सम को अच्छे से करके देखो, कोशिश करो ABCD पॉइंट कौन से क्या निकलेंगे। अच्छा बच्चों बताओ, आया कुछ दिमाग में आपके, क्या क्या कुछ होना है इसमें, AB BC CD DA वही सब कुछ, थोड़ी कोशिश खुद से कर लिया करो। जैसे अब पहले हम क्या निकाल लेंगे AB, ठीक है। फॉर्मूला आपको अब तक तो याद हो भी जाना चाहिए, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, पहले AB निकाल रहे हो तो AB में जो निकालोगे ये x1 y1 हो जाएंगे आपके, ये x2 y2। सॉल्व करो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, x2 माइनस x1, x2 कितना है आपके पास 3 माइनस x1, ये भी माइनस में है, एक माइनस साइन पहले ही है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। y2 माइनस y1, y2 देखो आपके पास कितना है 1 माइनस y1 कितना है आपके पास 5 और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इनको ऐड किया 6 का स्क्वायर, इसको लिखते नहीं है सीधा ही आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, 3 + 3 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ठीक है। प्लस में 5 में से 1 किया -4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। जब इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 52 और 52 का रूट क्या होता है आपके पास 2√13। क्यों, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 और इसका स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 13, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 52, ठीक है। AB के बाद क्या निकालना है BC, ठीक है। BC निकालोगे तो ये पॉइंट आपके x1 y1, ये वाले आपके x2 y2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 0 माइनस 3 माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपके पास 9, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
ये आ गया आपके पास √13 और इसका कोई अंडर रूट होता नहीं है तो इसको √13 ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद निकालोगे आप CD। कुछ आइडिया लग रहा है? देखो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आई है अभी तक। CD निकालोगे x1 y1, ये क्या हो जाएंगे आपके x2 y2, तो इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। x2 माइनस x1 -1 -0 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, y2 कितना है आपके पास -4 माइनस में y1 कितना है आपके पास 3 और इस पूरे का क्या है स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, -1 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 1, प्लस में माइनस माइनस प्लस, 4 में 3 ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 में 1 ऐड किया तो आ गया आपके पास 50। इसका अंडर रूट आप देख सकते हो कितना होता है, देखो 25 2 जा कितना होता है 50, 25 का रूट क्या होता है आपके पास 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा √2, ठीक है। ये मैं आपको निकालना सिखा दूंगी अभी, अगर जिस बच्चे को नहीं आता है तो। अब निकाल लेंगे DA की बात करें तो D के पॉइंट क्या होंगे आपके पास x1 y1, A के पॉइंट क्या हो जाएंगे x2 y2, ठीक है। तो -3 माइनस में x1, ये भी आपके पास कितना है माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। इसके बाद ये होगा 5 कि एक माइनस ये तो बीच में प्लस का साइन और आगे क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस 3 में से 1 माइनस किया 2 का स्क्वायर आपको पता है कितना होगा 4, प्लस में 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये आ गया आपका 85, ठीक है। अब आप देख सकते हो क्या ये आपकी चारों वैल्यू इक्वल आई है? नहीं, तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे AB इज नॉट इक्वल टू BC, नॉट इक्वल टू CD, नॉट इक्वल टू DA। आगे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, द गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जब इनके पॉइंट ही आपस में मैच नहीं हुए तो ये आगे क्या कुछ आपका वो करेंगे, मतलब क्या आगे ये कोई क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं? डायगोनल्स हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, चारों पॉइंट ही आपस में इक्वल नहीं आए, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि जिस बच्चे को ये निकालना नहीं आता रूट वो मैं सिखा देती हूँ साइड में थोड़ा सा निकाल के, जिससे देखो हम निकाल रहे थे 52 का, ठीक है। 52 को यहाँ पर ऐसे लाइन डाल रही हूँ मैं, कितने पे चलेगा ये बताओ? 2 पे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अभी भी किस पे चल जाएगा 2 पे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब कितने पे चलेगा ये 13। देखो जिसका जोड़ा बन गया, जिसकी पेयरिंग हो गई उसमें से एक 2 बाहर निकल जाएगा और जिसकी पेयरिंग नहीं हुई वो रूट के अंदर आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ गई थी वो आ गई थी 2√13। इसको ऐसे निकाला जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस सम का। अच्छा बच्चों देखो, 6th सम के जो 3rd पार्ट है ना, मतलब 3 पॉइंट दे रखे थे, इसके 3 पार्ट थे आपके पास, 2 पार्ट मैंने आपको सोल्व करवा दिए। बच्चा इसका एक पार्ट, वो एक पार्ट आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, तभी तो आपको पता चलेगा आपको सम समझ आ भी रहे हैं या नहीं। अगर आप खुद से सम ट्राई नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर करवाए जा रही हूँ, उसी को नोटबुक में लिखे जा रहे हैं, तो उससे एक तो ये है नोटबुक में लिखने से आपको आ तो जाएंगे, लेकिन खुद से भी तो कोशिश करनी चाहिए ना। तो जो इसका 3rd पार्ट है वो आप खुद से कोशिश कीजिएगा। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियो शेयर करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।